तो जब कोई मुझसे खुल के बात अगर नहीं कर पा रहा, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ठीक है. Okay, so suppose one of my follower is not able to talk to me freely. He is having to decorate things and he is saying, "Hey Meena Di," जो आप बोल रहे हो. Hey Meena Di, it means it's my problem. It's not his problem. True. Right? So this is what has happened with our relationship with God. And Advaita says that you and God are one. You are divine. And God created us in his image. हमें ईश्वर ने अपने जैसा बना के भेजा, उतना ही डिवाइन बना के भेजा, लेकिन हमने अपने आप को इतना वाइसेस भर दिए हमने अपने अंदर कि हम उस लायक हैं ही नहीं कि हम उसके साथ कोई रिश्ता रखें. लेकिन ये रियलाइज ना करके कि हम अपनी वाइसेस की वजह से उससे दूर हुए, हम सोचते हैं कि वो हमसे दूर है. आप समझ रहे हो मैं क्या? तो ये दूरी हमने ही बना रखी है. हाँ, तो वो हमने उसकी एक इमेज पेंट की जिसमें वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है, हमसे ज्यादा सर हैं, हमसे ज्यादा हाथ हैं, and we are told to pray to something in a particular way, right? And that's where we develop that gap between us and God. Precisely. Here we have to realize कि आपकी भाषा, आपकी भक्ति योग में ये बहुत अच्छे सूत्र हैं जो बताए गए हैं. आपकी भक्ति इसलिए बदली क्योंकि आपने उसे अपने से अलग मानना शुरू किया. करेक्ट. सो जब तक, और यही बात गुरु और शिष्य की परंपरा पर लागू होती है, जो मैं आपसे हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे, कि अगर आपका गुरु आपसे बात नहीं कर पा रहा, अगर आपके और आपके गुरु के बीच में 10 लेयर्स हैं, तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको उसे फॉलो करना है या नहीं करना है. अब जल्दी से मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. अजीत एंड मोनिका ने पूछा कि क्या ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, क्या ये जर्नी जो है हमारी, वो एक स्पिरिचुअल आदमी के मिलने के बाद होती है, या फिर हमारी बर्थ से ही हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है? So we are actually born spiritual, taking a human experience, which everybody has said. And again, I'll repeat that same line. It's not my line. That we are actually spiritual beings taking a human experience. जब बच्चे को देखो आप, बच्चा हमेशा हंसता रहता है, किसी भी चीज से खुश हो जाता है, छोटी छोटी चीजें उसको चलती है. अभी at this time, children are not affected by COVID. Children are not affected by the lockdown. They are very happy. In fact, they are happy because both the parents are at home. उतना वक्त देते हैं parents. So बच्चों को कुछ नहीं असर होता है. ये जब अपना माइंड जब सेल्फ डेवलप होता है, ये सारी चीजें तब होती है, तब जाके वी स्टार्ट डिस्टेंसिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट इनर डिवाइन. एंड बाहर की जो दुनिया है, मटीरियलिस्टिक दुनिया हमको इतनी लुभाती है, तो वी गेट लॉस्ट इन हिज क्रिएशन एंड वी फॉरगेट द क्रिएटर. So we are detached from the creator and we get lost in his creation. Correct. Correct. So we get detached from the source from where we have come. Right. जैसे दादाजी जी हमको एक कहानी बताते हैं हमेशा. वो कहते हैं कि men surprise me, human beings surprise me, कि मैं जब दाने डालता हूँ तो दाने उठाते हैं कबूतर की तरह, लोग दाने उठाते हैं, निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं कबूतर की तरह. लेकिन दाने डालने वाला हाथ जो होता है उनकी तरफ उसकी नजर नहीं जाती. यही हुआ है, हम दाने उठाते हैं, हम वी गेट इन्वॉल्व. मुझे आज गाड़ी मिली, आज मैं यहाँ गई, आज मैंने ये खरीदा, मैं इधर वर्ल्ड टूर पे गई, फलाना. इसमें हम बह जाते हैं and we forget who has given it to us. So we forget the creator, we forget the source. So दाने देने वाला हाथ है, उसके ऊपर नजर जानी चाहिए, ना कि वो दाने जो डाले हैं. So that separation we have done, human beings have done as they grow up. इसको अगर बिल्कुल जाट भाषा के अंदर हम समझें, बिल्कुल ही लेमैन की लैंग्वेज में समझें, तो जो पंखा हमारे घर में लगा है और वो चल रहा है, हवा दे रहा है, वो हमारे को ध्यान में है. पंखा कितना सुंदर होना चाहिए, वो हमारे डेकोर के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. और हम लोग ये भूल गए कि पावर हाउस से अगर बिजली खत्म हो गई, ये पंखा बेकार हो जाएगा. करेक्ट. एग्जैक्टली. तो वही बात है. तो हम भूल चुके हैं. ये जो हमारा आज डिस्कशन हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट वन थिंग, दैट हम बात तो कंटेंटमेंट की कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत लोग यहाँ जुड़े हैं और
उनको फेसबुक पर भी कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बट मुझे एक बात बार बार ये समझ में आ रही है कि क्या लोग एक्चुअली समझ पाए हैं इस लॉकडाउन का मतलब? क्या लोग एक्चुअली समझ पाए हैं कि पूरी प्रकृति पर रोक लगी है तो वो हुआ क्या है? किसी को नहीं पता ये कब खुलने वाली है। मैं I have researched on astrology and quantum mechanics for years and I'm saying that whenever somebody asks me, हाँ मैं डेट्स जरूर देती हूँ, ऑप्टिमिस्टिक डेट्स, लेकिन मैं साथ में बोल देती हूँ एक बात कि इस बार ना प्रकृति ने अपने हाथ में चाबी ले ली है, और जब आप प्रकृति से लड़ रहे होते हो तब कोई एस्ट्रोलॉजी कहीं काम नहीं आती है। करेक्ट, इंटेंशन काम आएगी। जब प्रकृति को लगेगा कि हाँ जो मनुष्य रूपी जीव हैं उन्हें अपनी इंक्लूसिविटी को एग्जिस्टेंस समझ आ गई है, तो शायद प्रकृति ये लॉक खोले। एक बात आप समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकली देखें, साइंटिफिकली देखें, आप समय परिवर्तित हो चुका है। We are heading towards basic living. We are heading towards the most, देखिए जो जो गवर्नमेंट शब्द निकाल रही है वो शब्द स्पिरिचुअल वर्ड्स ही हैं। What do you mean by opening essential commodities? Everything that is non-essential will be shut. Correct. अभी हमने वही बात की कंटेंटमेंट की कि हमारे वेदों में यही लिखा है कि जब तक मॉडेस्ट रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हों, उसके बाद का जो भी है वो आपका एक्स्ट्रा है, और वो प्रकृति कभी भी ले जा सकती है। यू डोंट हैव टू बी एंग्री अबाउट इट। एवरीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा इज नॉट योर्स। द प्लैनेट कैन टेक इट अवे एनी टाइम। Don't fight over properties. That property is not yours. It is divine's property. Correct. Very true, and a very engrossing session it has been, no doubt about it. We still have 10 minutes to go, but then I would want to take one more question here. Dhanashri, ये पूछ रहे हैं कि I am so blessed to be a part of this session after getting the spiritual wisdom. Thank you for that. I understand that karma plays a very big role in our lives, but how exactly we can balance our karmic account? So, how long time it takes to balance this karmic account? Dhanashri, here I would like to tell you that karma's philosophy, again, don't mistake it to be something very superficial. Karma is a word which people have made WhatsApp stories of and said karma is a boomerang, throw it, it will come back to you. Karma is this, karma will bite you, karma will do this to you. That is not karma. Karmic philosophy is very deep, and karmic philosophy, आप जितने ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण उठा लो, आज तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कर्मा क्या है। ना श्री राम को समझ में आया, ना दशरथ को समझ में आया, ना पांडवों को समझ में आया। इतना अच्छा करके भी वो नरक में गए। तो कार्मिक जो है जर्नीज, इसको आप इतना, like I said, today's most important takeaway for everybody should be that spirituality is not superficial stuff, it is deep stuff. Dhanashri, you are just 30 years old, and I'm sure that whatever good and bad you have done in your life, I'm sure that you cannot owe it to these 30 years for sure. ना तो आपने इतना कुछ अच्छा कर डाला 30 साल में कि आपको वो सब मिल रहा है, और ना ही कुछ इतना बुरा किया होगा कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ। करेक्ट? यही एक सवाल होता है ना सबका, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Here is where you have to tell yourself that your biological age is 30, but your soul's age could be 30,000 years. आप कब कब कॉस्ट्यूम्स बदल बदल के बार बार आपको मनुष्य जीवन मिल रहा है, सबसे पहले तो समझो क्यों मिल रहा है वो जीवन। देवता भी मनुष्य जीवन इस मृत्यु लोक में आने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं सिर्फ इस मनुष्य शरीर में आपको कॉन्शियसनेस मिलती है जिसको आप रेज कर सकते हैं। राइट? सो please understand that while we all want to cleanse our karmas, we want to be free of all this past baggage, but इसमें हमें जल्दी नहीं करनी. We have to be very, very slow in this.
Yeah, it is not like a instant thing कि instantly ये खाओ ये प्रार्थना करो आपके कर्मा निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. So here a living guru does make a lot of difference, but when you have a living guru, he'll guide you exactly according to you. They know, they understand. उनमें वो क्षमता भी होती है कि वो आपका past कितने lives and all that देखने की क्षमता वो रखते हैं. So he will guide you. So go according to that guidance and forget getting into these kind of things. Karmas कितने अच्छे हैं बुरे हैं. Don't get into all that karmic cycle. You do your best in this lifetime. इसको क्वेश्चंस अभी और भी आ रहे हैं. ये चीजें मैं वो क्वेश्चन भी लूंगा. सबसे पहले एक छोटी समरी कर लेते हैं जो अभी तक सेशन हुआ है. हम लोगों ने कंटेंटमेंट लेवल की बात करी, हम लोगों ने समझा डॉक्टर मीना से, स्मिता जी से कि कंटेंटमेंट लेवल आफ्टर ऑल क्यों जरूरी है. इस लॉकडाउन के बाद हमारे को इसकी क्यों जरूरत पड़ने वाली है. बिकॉज हम लोगों ने अपनी मन को जब खुला छोड़ दिया तो अपनी इच्छाओं को भी खुला छोड़ दिया, और हमें ये नहीं पता था हमें कहाँ रुकना है. हम लोग इतना एक्यूमुलेट करते चले गए कि नेचर ने अपने आप को लॉकडाउन कर दिया, और साथ में हमें भी. हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया जब तक नेचर अपने आप को रिपेयर कर रही है. और ये बहुत जरूरी था कि जब हम इस लॉकडाउन में थे हम लोग ये पहचानते कि आफ्टर ऑल हम लोगों ने नेचर के साथ ऐसा बुरा क्या किया. हम लोग तो अपनी जरूरतें ही पूरी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इस कन्वर्सेशन के साथ में ये भी पहचाना कि हम लोग अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा पूरा करने में लगे हुए थे, जिसकी रोकथाम नेचर ने हमसे करवाई. और आज ऐसी स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल्स से हम लोग ये जान पा रहे हैं कि हमारे को अब क्या करना है. हमारे को यहाँ से अपने आप को पहचानना है, अपनी इनर जर्नी को शुरू करना है. अपनी इनर जर्नी को इसलिए शुरू करना है ताकि हम लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर सकें. अंदर से खुश रहेंगे तो शायद बाहर से खुशी हासिल करने की इच्छा हमें कम से कम आएगी. इस पॉइंट के साथ में एक क्वेश्चन है जो कि पूछा है विक्रम सिंगला ने. हाउ टू पास थ्रू दैट इवेंट एंड नॉट अलाउ दैट टू रिंग ऑन आवर माइंड ऑल द टाइम. ओके, व्हाट इवेंट? डोंट एक्सपेक्ट मच from others, but in daily life we get a lot of instances where people behaved which we don't expect it. Okay, all right. So probably शायद कुछ ऐसा हुआ इनके साथ में कि ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे किसी का बिहेवियर उस तरीके से. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, की वर्ड है एक्सपेक्टेशन का अगेन. तो हम किस तरीके से उस इवेंट को भुला पाए, शायद ये पूछ रहे हैं. देखिए, एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो लैक ऑफ कंटेंटमेंट ना. Correct. Absolutely. जब आपकी खुशी किसी और पर बेस्ड है, जब आपकी खुशी किसी बाहरी किसी भी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर, गाड़ी पर, इस पर, उस पर, माँ पर, पति पर, जब आपकी खुशी कहीं बाहर चली गई तो लैक ऑफ कंटेंटमेंट आ गया, डिजायर आ गया, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा. सिंपल. सी, स्पिरिचुअलिटी विल बार 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 डू वन थिंग, इट विल थ्रो थिंग्स एट यू ओनली. Correct. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है एम्पावरमेंट ऑफ सेल्फ. आप घुमा फिरा के गुरु को जो भी सवाल पूछोगे, गुरु ने एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन यही बोलना है कि तुम ही गलत हो. Yeah, it is you. It is your journey and it is your life. So you have to. स्मिता जी, एक मेरा क्वेश्चन आपसे इसी बारे में है. अब आप तो एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ कंपटीशन इतना है, और कहीं ना कहीं आपने इनसिक्योरिटी की बात भी कही कि बहुत इनसिक्योरिटी होती है इस लाइन के अंदर. और इसको ये सिमिलर सिचुएशन है जो कि शायद अभी जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या अपने आप को समझाती थी? मान लीजिए आपके मन की अगर नहीं हुई, बहुत इच्छा है एक रोल लेने की, लेकिन नहीं. You know, Rajesh ji, I was always taught by my masters that if there is any experience which is happening outside your life, it has got something to do with you. Something which is not corrected inside you is what is being seen outside. Life is a mirror, this is. जो अंदर चल रहा है वही बाहर आता है सामने आपके लोगों के जरिए, experiences के जरिए. So if there is something which is happening outside which is not connecting with you or it's bothering you, you have to see why it is not bothering you. Once you have learned that lesson, it is wiped off. Every time there will be situations in your life which will keep on occurring till you learn that lesson. Once you have learned it, you upgrade it to another challenge in your life. So the life is full of challenges. So all you have to do is learn from what you can see outside of your life.
Nothing happens to you which is not inside you, which is a fact. It's all about you. Life is only about you and about no one else outside, nothing else outside. There's I think we are already reached a time when we have to be review to people and to this lovely conversations that we are having. I would want to know some parting words from Dr. Meena. Ma'am, हम लोग इस तरह के सेशंस को जरूर बनाए रखें, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, आज मेरे ख्याल 40 दिन हो गए हैं कर रहे हैं हम सेशंस. एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू डू एज मच एज आई कैन एंड बीइंग ऑन द ग्राउंड आल्सो, डूइंग फेसबुक लाइव सेशंस आल्सो. एंड मैं तो ये बोलती हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा मौका मिल गया है. आई यूज्ड टू ऑलवेज इन माय कन्वर्सेशन विद माय महादेव, बिकॉज विद लाइक अभी हम रिश्ते की बात कर रहे थे, तो मैं खुद भी यही सोच रही थी कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप डू आई हैव विद हिम. आई थिंक I've never seen him as someone separate from me, you know, and in fact, I think he's given this opportunity that उनका जो ज्ञान है और जो authentic ज्ञान है वो इसी समय पर हर किसी के पास जाए, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि हर आत्मा में वो परिवर्तन आए. हर आत्मा ये जाने कि उसमें क्या गुण आने चाहिए, क्या गुण हमें छोड़ने हैं, हमें सात्विकता की ओर जाना है. It is time to let go of all logical and political conversations about everything. हर चीज में question करना, क्यों, कैसे, कब, ये सब बंद करना पड़ेगा. For some time we just have to be like children, accepting everything. And the other thing I want to, you know, just end this today's Zoom live by saying that, you know, महादेव, क्योंकि मैं महादेव की उपासक हूँ और उनसे बहुत प्रभावित हूँ. I have seen him meditating and I think that जब वो meditation में होते हैं, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है वहां से ही. First thing I realize is that he is devoid of everything. He's only smeared with ash when he really goes into the mode where he's connecting with himself, you know, because Mahadev is the ultimate consciousness. He's the darkness. When there was nothing, there was only darkness, and then there was only darkness. This is what the Upanishads have described. So जब महादेव अपनी ही darkness में जाते हैं, तो he is only smeared with shamshan rakh. Reminder that he is also reminding that we are a part of this earth only. हम इन पंचभूतों से बने हैं और हमें यहीं विलीन हो जाना है. दूसरी चीज, सारे आभूषण वो अपने निकाल के फेंक देते हैं, reminding us that nothing is going to go with us. कुछ भी नहीं जाने वाला हमारे साथ. केवल चंद्रमा को धारण करे हुए रखते हैं, शीतल फिर भी हैं. ज्ञान का प्रतीक है चंद्रमा. चंद्रमा नहीं छोड़ते, बाकी सब अपने आभूषण निकाल देते हैं जब अपनी मेडिटेटिव स्थिति में जाते हैं. फिर आपने कभी भी महादेव को विद ओपन आईज नहीं देखा. विष्णु को आपने हमेशा ओपन आईज के साथ देखा, हर देवी देवता को खुली आंखों में देखा. मेरे महादेव को कभी भी किसी ने ओपन आईज के साथ नहीं देखा होगा. उनकी केवल 1/3 आईज खुली होती हैं. यहाँ से ये सीखने को मिला हमें कि सिर्फ 1/3 आंखें खुली रखना मतलब ओनली दैट मच पार्ट ऑफ यू शुड बी एंगेजिंग विद द वर्ल्ड. आपको उतना ही चाहिए दुनियादारी निभाने के लिए, 1/3. बाकी सब वो अंतर ध्यान है. मतलब बाकी उनका जितना भी 3/4 टाइम, रिसोर्स, एनर्जी, वो सब अपने अंदर जा रहा है. जी. So again, because a lot of people say मुझे meditation सिखाओ दी, ये करो वो करो, and I just want to take them to that level now. और ये सबको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है. अब 2 हफ्ते और एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन. मैं तो बोलती हूँ जितना लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है उतना प्रकृति आपको साफ होने का मौका दे रही है. मैम, ब्यूटीफुल वर्ड्स. आई एम श्योर कि स्मिता जी के पास भी कुछ हमारे लिए होगा. लेकिन स्मिता जी, आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, स्पेशली आप ही के लिए आया है. दीप्ति दलवी हैं, वो पूछ रही हैं हाउ टू फॉरगिव पास्ट और लॉकडाउन एंड इन लॉकडाउन व्हाट टू डू कनेक्ट what to do to connect with our divine. Okay, मैं छोटा सा अपना इनपुट दे दूं. डिवाइन, what to do to connect. डिवाइस छोड़ दीजिए,
डिवाइन मिल जाएंगे। Yeah. तो so, अपने साथ टाइम बिताइए। Anyways, ma'am, Yeah. please, You over should to have you. you should have spiritual earplugs, not these earplugs, so you can hear the True. divine properly. Yeah, but this question will take a long time to answer, Dipti. But on my YouTube channel, these questions are answered: how to forgive the past, and there's also how to connect with the divine. They're there on my YouTube channel. So if you can go on the YouTube channel, you will get it. But otherwise, we can always take this question in the next session that we are doing. Sure. Now we've already extended our time, and we can't go for another 5-10 minutes Yes. talking on this. But in the meantime, you can connect to my YouTube channel and they have these answers. If it is still not answered, we'll definitely take it next time. What say, Dr. Meena? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये छोटी छोटी चीजों से अब मैं तो सबको बोलूंगी, निकलिए। हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कोई किसी को माफ करना चाहता है, कोई किसी से माफी मांगना चाहता है। ये सब छोटी छोटी चीजों से निकलिए अब। और जैसा आई विल नाउ क्लोज इट विद द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड, दैट कंटेंटमेंट क्या है। कंटेंटमेंट ये भी है कि कहीं ना कहीं आप देना ज्यादा सीखें और लेना थोड़ा सा, उसकी इच्छा थोड़ी सी कम करें। और जब आपका ये रेशियो देने और लेने का, विच इज द लॉ ऑफ गिव एंड टेक, लॉ भी क्या कहता है, गिव एंड देन टेक। और जो गिवर्स होते हैं उनको टेक की इच्छा भी नहीं रहती, बिकॉज प्रकृति उनको बहुत वैसे ही दे देती है। सो हियर आई वुड लाइक टू से दैट छोटी छोटी अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको तो ढूंढे ही ढूंढे, बिकॉज उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं रोक रखा है। लेकिन उन क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद वहां रुके नहीं कि चलो मेरा तो काम बन गया, मेरा ये प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, चलो सॉर्ट हो गया, अब दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई नीडेड। नो। So if you are committed to spirituality, if you are committed to an integrated approach towards changing your life, it's like it's like a therapy to you. And for all the people who know me, whether it's astrology, whether it's natural ways, it will be in fact I'm designing a very beautiful program which you will be seeing very quickly. Abhi next week tak hum launch kar denge. It is a very beautiful integrated approach to life. It will have naturopathy, ayurveda, spirituality, meditation, everything together, because whatever is needed to transform you to step into the new era, we will be giving you. Beautiful, right. Excellent. And we definitely would look forward to another beautiful session of this kind very soon. We'll be taking announcements on the pages as well as on the other. Thank you so much for taking out the time. No, not at all. We can do this more often since people seem to be really interested. We can do this again maybe in another next 15 days or maybe a week's time. So thank you all of you for joining. Yeah. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Dr. Meena, for arranging all this. And Facebook viewers too, because we have so many people on Facebook right now. Yes. So thank you all of you. It was so wonderful to have you. And for all the people here of all the COVID nights, tomorrow is Story Ki Bori also with me. So I'll be posting that soon. Okay? Right. Okay. Bye. Love you all and God bless you always. Thank you, Jim.